मुसलमानों को शौक है, जेडीयू के लोग बकरियों की तरफ मोदी जी बोलते हैं हम उनके लिए काम सबका विकास सबका विश्वास, उनके प्रवक्ता है बोले आपको मुसलमान से क्या लेना देना। अरे सुनिए तो सही, इनके उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि मुसलमान हमारे पास आए, कार्यकर्ता बन के मेहनत करे तब तो देंगे, तो बुला तो रहे हैं आप भी ना। बिल्कुल बुला रहे हैं, उनके लिए काम भी कर रहे हैं, लेकिन नहीं आने को तैयार हैं। हम तो उनके लिए सब काम कर रहे हैं। आपको पता है नहीं, 68 लाख मकान बने, उसमें 35% मकान कहना सही है कि हमें मुसलमान चाहिए नहीं। ये नहीं कह रहे हैं, कैसा हो सकता है? हम कह रहे हैं मुसलमानों को ये लोग भेड़ मुसलमानों को ये लोग भेड़ बकरियों की तरह ईद पे मुसलमान नहीं भेड़ बकरियों की तरह हका रहा है। तो ये मुसलमानों की चॉइस है, सबके सामने पता कर ले। मुसलमान सबसे ज्यादा काम नीतीश और मोदी ने किया मुसलमानों के लिए, उसके बावजूद ये क्या किया। अरे इस बिहार में अकेला प्रदेश है क्या क्या सारे कब्रिस्तानों की घेराबंदी हो बोला, 10 लड़कियां मुसलमान की लेके आ रहा हूं। सुनो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, ये हैदराबाद के स्टेट से भी बोला आगे बिहार में, इसने हैदराबाद से मुसलमान लड़कियों की स्मगलिंग कंट्रोल कर नहीं पाया आगे बिहार में। इंपॉर्टेंट सवाल है, पिछले बार बोला था इनको। इंपॉर्टेंट, इनके एक नेता ने खड़े रहकर बोला कि 10 मुसलमान लड़कियों को लेकर आओ, हम आपको नौकरी देंगे। आपने इसका खंडन किया। क्या ये हेट स्पीच नहीं है? क्या ये नारी का सम्मान है कि नारी का अपमान नहीं है? आपके नेता मंसूर की शान में गुस्ताखी करते हैं, सीधी झूठ बोलते हैं। उनके अरेस्ट नहीं करते, आपके नेता आपने मुसलमान के लिए किया, मुसलमान के लिए की काम किया, और कुछ नहीं किया। ओके प्लीज शांति शांति। अब देखिए बोलो उस नेता का क्या किया जिसने बोला। है आखिरी राउंड है, 5 मिनट है। मेरा निवेदन है एक एक सवाल का क्विकली, हम एक एक सवाल पे एक एक प्रतिक्रिया लेंगे और फिर हम इसको रैप अप करेंगे, फिर रैपिड फायर राउंड होगा। मैं सीधे तरफ से पूछता हूं आपसे, अबे दुबे, अजय आलोक, वारिस पठान, आप तीनों तैयार हैं? मेरा सवाल आपसे है अजय आलोक, क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जननायक क्यों नहीं है आपकी राय में? एक पॉइंट। मैंने तो पहले ही बोला ना, जननायक है ना नायक है, शुद्ध क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? शुद्ध विशुद्ध नालायक है। ओके अच्छा, वो कह रहे हैं वो नालायक है इसलिए जननायक नहीं है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जननायक क्यों है? एक पॉइंट, एक पॉइंट। मुझसे पूछ रहे हैं? बिल्कुल अभी जी। देखिए वो तो लोगों को दिख रहा है, लेकिन नीतीश जी और मोदी जी के लिए कहना चाहता हूं, सचमुच में तुम खलनायक हो, नायक का सिर्फ मुखौटा है, अभिनय में महा छलावा है। अभियान बहुत ही छोटा है, बहुत छोटे अभियान है, बहुत स्तरहीन राजनीति करते हैं, कोई विजन नहीं दिया। हमने अपना मुख्यमंत्री घोषित कर दिया, हमने अपना मैनिफेस्टो दे दिया, ये घृणा फैलाते हैं महाराज। एक लाइन का मतलब है एक लाइन। अब मुंबई से आया मेरा दोस्त वारिस पठान, अब ये मुंबई से आए हैं। अब संजय दत्त की फिल्म की कितनी बात हो रही है, खलनायक खलनायक। तो इस समय बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए खलनायक एक ही बना हुआ है, पूरा बोलिए आपके नेता ओवैसी। इनको पूरा बोलिए। असल नायक ही वो है, असल नायक हमारा मुंबई के बीजेपी से आया मेरा दोस्त है, मुंबई से आया तुम्हारा भाजपा का दोस्त। बात सुनो, एक ही है। अगर नायक वाकई के अंदर देश में जो पिछड़ा हुआ वर्ग, दलितों की, मुसलमानों की, मजदूरों की आवाज बन के गूंज रहा है, तो मैं फकर के साथ बोलता हूं कोई और नहीं, मेरा पार्टी का प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब है। चलिए बोलिए। और अभी जो महागठ जो हमारा ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बना है, वो सबसे भारी अलायंस बिहार के अंदर चल रहा है, क्योंकि वो बात कर रहा है करप्शन खत्म करने की, फेविकोल का जोड़ भाजपा के साथ, इंसाफ दिलाने की, भाजपा के साथ ओवैसी का फेविकोल का जोड़ आपकी तरह बात नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये होता है असली बात। शांति। ओके, ये जो हर घर नौकरी का दाव है तेजस्वी यादव का, चल जाएगा आपको लगता है? ये जादू चल जाएगा? अरे भाई तेजस्वी या राहुल की आप बात ही क्यों करते हैं? उनका लेवल अलग है, हम मेरे आपके इनका लेवल अलग है, आदमी के पल्ले नहीं इनका पलायन का लेवल है, नौकरी की बात है। हाँ, इनका घोटाले का लेवल है, हर घर में सरकारी नौकरी छीनने का है, कुबेर देंगे पैसा। तुम बोला मेरे आपके लेवल के ऊपर की चीज है। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि सरकार आनी नहीं है, घोषणा कर दो, क्या जाता है? सरकार तो आनी नहीं है, बीजेपी बार बार यही बात बोल रही है कि ऐसी ऐसी घोषणाएं कर दो, 3 करोड़ नौकरी दे देंगे। कहां से देंगे? ये पहले यही कॉन्फिडेंस से बोल रही है। हमने कहा 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार देंगे, बोले पैसे कहां से लाओगे? कैसा बोल रही है भाई? हमने कहा किसानों को भूमि का अधिकार देंगे, बोले पैसे कहां लाओगे? हमने कहा मनरेगा का काम देंगे, बोले पैसे कहां से लाओगे? बिहार के लोगों के खिलाफ खड़े हो गए। हमने कहा बिहार के हर नौजवान को नौकरी देंगे, तो बिहार के खिलाफ मोदी जी और नीतीश कुमार बोलने लगे। अरे रोजगार के अवसर छीन क्यों लिए बिहार के नौजवानों से? पलायन को मजबूर क्यों कर दिया? भर्ती और प्रवेश परीक्षा के घोटाले क्यों किए? मोदी जी और नीतीश जी को जवाब देना चाहिए। एक अधिकारी खून बहा है इतने सालों तक, क्या मुसलमान सिर्फ जेल जाएगा? एक एक करके सीडब्ल्यू एनआरसी पे मुसलमान क्या हमेशा सिर्फ जेल जाने के लिए, हिस्सेदारी भी लेने के लिए सियासत में? एनडीए का सीएम उम्मीदवार नीतीश कुमार या कोई और?
देखिए, नरेंद्र नीतीश, नहीं, दो में से एक मिनट, नरेंद्र नीतीश दमदार असरदार, नरेंद्र प्रधानमंत्री, नीतीश मुख्यमंत्री, काम खत्म। नीतीश मुख्यमंत्री, अच्छा ठीक है। आप कांग्रेस पिछलग्गू पार्टी बन गई है बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के बाद इस बारी बिहार जो पिछड़ गया है उसको आगे लाने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी और गठबंधन बनेगा। नीतीश जी को नकार दिया इन्होंने। अरे ये तो भाजपा की पिछलग्गू है, कांग्रेस ये क्या बोलेंगे कांग्रेस के लिए? मुसलमान को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? आप ये जवाब दे दो मेरे को। मुसलमान को बनाएंगे, नहीं बनाएंगे? बनाएंगे, 100% मुख्यमंत्री बनाएंगे। मुख्यमंत्री हमने दिया, हमने सुनिए, उप मुख्यमंत्री भी बनाएंगे, मुख्यमंत्री हमने दिया। ये भाजपा का साथ निभाएंगे, मुसलमान की पीठ पे छुरा भोंकने जाएंगे। बनाएंगे ना मुख्यमंत्री, पलटी नहीं मारना। लिख लो अमीश भाई, रिकॉर्ड करके रखो। तेजस्वी का चेहरा बड़ा है, इसलिए उनका कद बड़ा है। ये आप भी मानते हैं, तेजस्वी ही आपके अल्टीमेट जिसे कहते हैं, उन्हीं के साथ आपकी लड़ाई है चुनाव में, तेजस्वी यादव के साथ। यकीन मानिए 14 तारीख को ये लड़ने लायक लड़ाई नहीं है। 200+ हम लोग होने जा रहे हैं। 9 से हमारी लड़ाई नहीं होती है, ना ही बिहार की होती है। लालटेन युग आएगा आपको लगता है बिहार में वापस? अरे ये वो युग नहीं आने फूट देंगे। गया लालटेन, बह गया तेल, नौवीं फेल बनेगा। आज नहीं आने देंगे। बिहार में 70,000 की लूट, पतंग छाप दिखेगा बिहार में, और कोई नहीं, बस पतंग छाप मजलिस मुस्लिमीन की पतंग पूरे बिहार में लहराएगी। आपसे भी पूछूंगा, 10 सेकंड तो रुकिए महाराज। कोई एक ऐसा उदाहरण मिला कि जो 10वीं पास नहीं करता वो डिलीट, मतलब जो पीएचडी के बाद डिलीट होता है वो डिलीट लेके आ गए। उनसे पूछो। आखिरी, अच्छा बिल्कुल आखिरी, कितनी सीटें आएंगी आपकी? मैक्सिमम सीट आएगी और बिहार के अंदर एक ये देखो मैक्सिमम वो है पतंग छाप, वो से चार मुस्लिम लीग की पार्टी गठबंधन डेमोक्रेटिक अलायंस का परचम लहराएगा और पतंग छाप पूरे बिहार में लहराएगा। हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार कुछ नहीं आने वाला है। प्रचंड बहुमत, हमारी पतंग छाप 200+, पतंग छाप जिंदाबाद। 243 14 तारीख को रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। बहुत बहुत शुक्रिया पतंग छाप जिंदाबाद। वारिस पठान, अबे दुबे, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।